हेलो ट्रेडर्स। हमारे जो मयंक भैया हैं द ट्रेड रूम, वो अपना प्रोफॉर्म लॉन्च किए हैं और वो बोलते हैं कि जो बाकी प्रोफॉर्म से हमारा प्रोफॉर्म है वो सबसे अच्छा है। और उनका खुद का टर्मिनल है और वो बोलते हैं कि इसमें सबसे आसान रूल है। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? चलो आज हम रिव्यू करेंगे और उनका एक फंडेड अकाउंट हम भी आपके साथ खरीदेंगे। पहले जो है हम उसका रूल पढ़ेंगे और क्या ये रूल सही है या फिर गलत है, और बाकी प्रोफॉर्म से मैच करेंगे क्या ये सच में सही है या फिर गलत है। तो चलो फिर आपको हम अपना चलो तो हम लोग आ गए हैं द फंडेड रूम के वेबसाइट पे। तो चलो हम आपको बताते हैं कि क्या रूल्स में हमारे ऐसा क्या क्या चीज़ है जो मयंक भैया बोलते हैं कि ये जो रूल है बहुत आसान है और बाकी फंडेड फंड में जो है बहुत ही हार्ड रूल्स है। तो इंस्टेंट अकाउंट में क्या है, इंस्टेंट फंडिंग में चलो इसको देखते हैं। इंस्टेंट फंडिंग में हमारे पास मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 है, जिसको पास करने के लिए हमको कम से कम 7 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। और इसका जो मैक्सिमम डेली लॉस है उसको है वो 3% है। आपका डेली का लॉस जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका मैक्सिमम डेली लॉस है वो 6% है टोटल का। और इसमें एक सबसे जो है टॉप रूल ये है कि इसमें कंसिस्टेंसी रूल है। आपको जो है अपना प्रॉफिट जो है उसको सिर्फ 15% करना पड़ेगा आपके कैपिटल पे। और लेवरेज इसमें 1:30 है, तो इतना तो सही है। और बाकी जो रूल है वो सब सेम ही है। मैक्स डेली लॉस 3% रहेगा आपका, टोटल लॉस जो 6% है। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 7 डेज है। बात जो है सेम वैसा ही है बाकी सब रूल। और जनरल ट्रेडिंग न्यूज ट्रेडिंग आपको अलाउ है। और हेजिंग आप सेम अकाउंट में जो है बाय सेल और नहीं कर सकते हैं दोनों एक साथ। हेजिंग मल्टीपल अकाउंट आप अगर कि आप द फंडेड रूम का 2 अकाउंट खरीद लिए, उसमें सेम अकाउंट में एक में बाय और दूसरे में सेल नहीं कर सकते, आपको ये परमिशन नहीं मिलेगा। और एक्सपर्ट एडवाइजरी आप ले सकते हो। वीकेंड ओवरनाइट होल्डिंग अलाउ है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप एक साथ 10 15 20 ट्रेड नहीं लगा सकते हो, ये सब अलाउ नहीं है, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। कॉपी ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं है, आप थर्ड पार्टी से नहीं कर सकते। और आप किसी को अकाउंट शेयर करके उससे पास नहीं करा सकते हो। आपका जो अकाउंट है आप उसमें खुद से ट्रेड करके उसके बाद पास करो। और जो पे आउट शेड्यूल है ये सिर्फ मंडे को आपको मिलेगा वीकली। और ये हो गया इंस्टेंट अकाउंट का। चलो अब आपको हम दिखाते हैं वन एवोल्यूशन, वन स्टेप अकाउंट का। तो वन स्टेप में हमारा ये है कि प्रॉफिट टारगेट जो है उसमें 10% का करना है। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 3 डेज है। और मैक्स डेली लॉस जो उसका है 3%, इसका भी है। और टोटल मैक्सिमम लॉस इसमें भी 6% है। लेवरेज जो है आपका 1:30 मिल जाएगा। और इसमें जो है आपको प्रॉफिट रेट 10% है, मैक्सिमम डेली लॉस आपको 3% है। और मैक्स टोटल लॉस 6% है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 3 है। सेम उसी में है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है, हेजिंग इसमें सेम सब सेम है वन स्टेप में। 2 स्टेप में जो ये जो है हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। इसमें जो है मिनिमम डेली लॉस है उसमें 5% है। और टोटल मैक्स लॉस है इसमें 10% है। लेवरेज हम लोग का सेम 1:100 मिलेगा, 1:30 मिलेगा। और प्रॉफिट टारगेट इसमें जो है फर्स्ट सिस्टम में 8% रहेगा और आपको दूसरे में जो है 5% प्रॉफिट टारगेट करना पड़ेगा। मैक्स टोटल इसमें जो है वो 10% का है। और बाकी सब सेम है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है, हेजिंग आप नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल ये सब सेम ही अकाउंट है। बट आपको जो है सबसे डिफिकल्ट एक ही अकाउंट है जो इंस्टेंट अकाउंट है। इसमें जो है हमारे लिए वो कंसिस्टेंसी रूल है। और कंसिस्टेंसी रूल सबसे टफ होता है, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छा ट्रेड मिला तो उसको आप जो है लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते हो, आपको उसको 15% के अंदर काटना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और आपको सबसे इजी आपका जो है 2 स्टेप चैलेंज है। आप इसमें जो है एक स्टेप आपको 10% टारगेट करना पड़ेगा, सेकेंड जो आपका 5% है। तो ये सबसे आसान है, आप इसको पास कर सकते हो। बट इंस्टेंट मैं बोलूँगा कि आप इंस्टेंट अकाउंट मत लो, आप जो है सेकेंड स्टेप की ओर जाओ और आप अपना जर्नी स्टार्ट करो और इसको पास करो और पे आउट लो।